श्री राम, आपका कल्याण। मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं। लक्ष्मण, मैं तुम पर भी बहुत संतुष्ट हूं। आप दोनों भाई मुझे प्रणाम करने के लिए सीता के साथ यहाँ आए, इससे मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। मार्ग में चलने के कारण आप लोगों को थकावट हुई। मिथिलेश कुमारी सीता सुकुमारी, उनका ऐसे दुखों से पहले सामना नहीं हुआ था। मन के अनेक कष्टों को भूलकर पति के प्रेम से प्रेरित होकर वो यहां आई है। श्री राम, जिस प्रकार भी यहां सीता को अच्छा लगे या जैसे भी वो प्रसन्न रहे, आप वैसा ही करिए। आपकी पत्नी सीता स्त्रियों के दोष से रहित है और पतिव्रता स्त्रियों में वैसे ही अग्रगण्य है जैसे देवियों में अरुंधति। राम, यहां से 2 योजन की दूरी पर पंचवटी नामक विख्यात सुंदर स्थान है। वहां बहुत सारे मृग हैं, फल फूल और जल की कमी नहीं है, बहुत सुविधा है। आप वहां जाकर लक्ष्मण के साथ आश्रम बनाइए और पिता की आज्ञा का पालन करते हुए सुखपूर्वक निवास कीजिए। मैंने तपोबल से यह जान लिया है कि आपने ऋषियों की रक्षा करने के लिए राक्षसों के वध की प्रतिज्ञा दी है। इस प्रतिज्ञा का निर्वाह करने के लिए आपका अन्यत्र रहना ही उचित होगा, क्योंकि यहां अब राक्षसों का आना जाना नहीं होता। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप पंचवटी जाइए। बहुत दूर नहीं है ये स्थान, गोदावरी के निकट है। अतः मैथिली कुमारी का भी वहां बहुत मन लगी है। राम, श्री राम, आप सदाचारी हैं, ऋषियों की रक्षा करने में समर्थ हैं। अतः आप वहीं रहकर तपस्वी मुनियों की पालना करें। यहां आइए श्री राम। ये जो महुए का विशाल वन आपको दिखाई दे रहा है, हाँ, उसे पार करने के लिए उत्तर के मार्ग से जाना ही उचित होगा। मार्ग से आगे बढ़ते ही बरगद का वृक्ष आएगा, उससे आगे ऊंचा मैदान, उससे आगे एक पर्वत दिखाई देगा। उससे थोड़ी ही दूर पर पंचवटी नामक प्रसिद्ध सुंदर वन है, सुंदर स्थान। वहां पुष्पों से हमेशा सुशोभना रहती है। श्री राम,